तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिप्रा सिंह। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए, माइक्रोबायोलॉजी के फादर, जो ओल्ड फादर थे वो कौन थे? उनका नाम था एंटनी वैन ल्यूनहॉक। और जो अभी हैं न्यू फादर हैं, जो मॉडर्न फादर हैं, उनको वो हैं लुईस पाश्चर, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अगर इस तीनों को हम लोग अलग अलग करें तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बायो मतलब, ठीक है, जीव जो होते हैं सूक्ष्म जीव, और लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो आ जाइए डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन है माइक्रोबायोलॉजी की, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वे स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर टीनी, सो वी कांट सी naked eye, we can see with the help of microscope। तो ये क्या है? स्टडी है सूक्ष्म जीवों की, जो कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो हमें क्या है, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही ये देख सकते हैं सूक्ष्म जीवों के। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। देन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से टाइप हैं। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, तो ठीक है। तो कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा आ जाएंगे फंगाई, फोर्थ प्रोटोजोआ, जोआ, ठीक है, हेलमिंथीज भी है और स्पाइरोकिटस भी है, ठीक है। मेनली हम इनके बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, ठीक है। मेनली ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो साइज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनका होता है साइज लेस देन 1 mm, ठीक है। मतलब 1 mm से छोटा होता है, क्योंकि तभी हम इन्हें क्या है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। लेस देन 1 mm, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट आ जाएगा स्फेरिकल, ठीक है। सेकंड वन आ जाएगा रॉड शेप्ड, थर्ड वन आ जाएगा स्पाइरल, फोर्थ वन आ जाएगा कॉमा, ठीक है, कॉमा शेप्ड। तो सबसे पहले जो है स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब राउंड शेप्ड, ठीक है, राउंड मतलब लाइक दिस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कोकई, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कोकई, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कोकई, ठीक है। रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड मतलब लाइक दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, रॉड शेप्ड लाइक दिस स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल है बेसिलाई, ठीक है। थर्ड वन है स्पाइरल शेप, मतलब ऐसे ऐसे स्पाइरल के जैसे, ठीक है, स्पाइरोकिटस, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोकिटस, ठीक है। कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड क्या है? ऐसे ऐसे, ठीक है, कॉमा शेप्ड ऐसे होता है, इसका एग्जाम्पल है विब्रियो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या है हमारा ओवर हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैक्टीरिया के? तो सबसे पहले है इसका, ये है यूनिसेल्युलर, ठीक है। सेकंड वन है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। थर्ड वन है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। फोर्थ वन है लैकिंग अ न्यूक्लियस, ठीक है। फिफ्थ वन है हैविंग अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, मेम्ब्रेन, ओके।
देन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये भी माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटे हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। लैकिंग अ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस की कमी होती है और इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो हमारा बैक्टीरिया क्या है, ओवर हो गया, इतना बहुत है। तो आज हमारा हो गया बैक्टीरिया के बारे में। अब थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं वायरस के बारे में, ठीक है। तो वायरस क्या है, तो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ वायरस, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो वायरस भी क्या है, बहुत स्मॉल होते हैं जिसे हम क्या है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। और वायरस क्या कंटेन करते हैं, आरएनए एंड डीएनए। तो ठीक है, वायरस क्या कंटेन करते हैं, आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इन दोनों का फुल में, तो ये क्या है, वायरस क्या है, आरएनए एंड डीएनए क्या करते हैं, कंटेन करता है, एंड कोडेड विथ प्रोटीन कोड, ठीक है, कोडेड विथ प्रोटीन कोड, ठीक है। उसके बाद वायरस क्या होते हैं, एक स्मॉल जो वायरस है, स्मॉल वायरस एग्जाम्पल क्या है, स्मॉल वायरस एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये है टोबैको एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। और देन पोलियो वायरस, ये क्या है, स्मॉल वायरस के एग्जाम्पल हैं। देन लार्जर वायरस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उसके हैं मेंबर ऑफ द herpes एंड रेट्रो वायरस फैमिली, ठीक है। ये है लार्जर वायरस के एग्जाम्पल एंड स्मॉल वायरस के एग्जाम्पल। तो ये इन्फॉर्मेशन और ये पढ़ाई जो है बीएससी और जीएनएम में भी आएगी। तो आपसे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जब पूछते हैं कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और उनके बारे में लिखने के लिए, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ जाएंगे तीसरा फंगई में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए आप फंगई पे। तो फंगई क्या है, ठीक है। तो फंगई है, ये है प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फंगई क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। सम आर विजिबल मतलब कुछ हम देख सकते हैं, ठीक है। और सम आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, मतलब कुछ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं और कुछ हम ऐसी देख सकते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मशरूम, ठीक है। मशरूम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, इस टाइप से, ठीक है। मशरूम का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है और जो फंगाई होता है उसमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फंगाई के बारे में। फंगाई का एग्जाम्पल है मशरूम, और क्या है, फंगाई का एग्जाम्पल है मशरूम, और क्लोरोफिल की एब्सेंट होती है इसमें। कुछ को हम देख सकते हैं, कुछ को हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो फंगाई के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ क्या है, तो प्रोटोजोआ क्या है, ओनली हम क्या है माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ का बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है। प्रोटोजोआ का बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। और क्या है प्रोटोजोआ का, एक क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब बहुत जटिल इसका अंदर की संरचना है, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स, यहाँ लिखती हूँ, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं इसकी, ठीक है। और जो वो होती है, डिसीज होती है कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ के द्वारा जो डिसीज होती है वो है मलेरिया, ठीक है। और इसमें ज़्यादा मॉर्बिडिटी एंड मॉर्बिडिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटोजोआ।
तो आज हमने पढ़ा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसके पहले फादर कौन थे, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, और जो मॉडर्न फादर हैं वो हैं लुईस पास्चर। तो ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो हम क्या है माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसे देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एक्टिनोमाइसिटीज, हेलमिंथीज एंड फंगाई, ये सब। ठीक है, ये सब आ जाएंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। फिर हमने क्या है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया फाउंड इन ऑल ओवर द बॉडी एंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, हमारी बॉडी में और धरती पे हर जगह क्या है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या है, जो कि हमारे लिए विच आर बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल, हमारे लिए क्या है बेनिफिट भी देते हैं हमको और हेल्पफुल भी हैं। तो बैक्टीरिया के जो हैं टाइप्स हैं, बैक्टीरिया क्या है स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, राउंड शेप्ड होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, जिनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे लिख के। ठीक है, उसके बाद हम बैक्टीरिया के बाद हम वायरस पे आए थे। वायरस क्या है, वायरस भी क्या है बहुत छोटे होते हैं, जो कि हम क्या है माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कोडेड विथ प्रोटीन कोट। ठीक है, और ये क्या है DNA RNA कंटेन करते हैं वायरस के बारे में। ठीक है, वायरस के बारे में हमने ये पूरा सब पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने बैक्टीरिया भी हमारा हो गया, बैक्टीरिया के टाइप्स ये सब कुछ हमारा हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ क्या है, ये भी प्रोटोजोआ भी बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। तो प्रोटोजोआ के बारे में, प्रोटोजोआ के कारण कौन सी डिसीज होती है, मलेरिया होता है। ठीक है, कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ क्या है मलेरिया होता है। मॉर्बिडिटी ज़्यादा इसमें देखने को हमें मिलती है। ठीक है, हमारा फंगाई क्या है प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या है हम नेक्ड आई और माइक्रोस्कोप दोनों से देख सकते हैं, क्योंकि मशरूम के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फंगाई का बेस्ट एग्जांपल मशरूम है। इसमें क्या है क्लोरोफिल एब्सेंस होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, फंगाई में बेस्ट एग्जांपल मशरूम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।